रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। यार, हमारी हिंदी की परीक्षा कब है? शेड्यूल तो है लेकिन सब टेबल में है, पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे भी यही दिक्कत थी, लेकिन अब मैं स्मार्ट ऑन यूज करती हूँ। स्मार्ट ऑन? सुनो, मीरा, हिंदी की परीक्षा कब है? डॉक्यूमेंट से बताइए। आपकी हिंदी की परीक्षा गुरुवार सुबह 10 बजे है। ओह, इतनी जल्दी बता दिया? हाँ, बस मीरा से पूछो। अब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की टेंशन नहीं। स्मार्ट ऑन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। आपकी आवाज, आपका साथी। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक बेहद खास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने जा रहे हैं और बहुत खास मेहमानों से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं वो डिसेबिलिटी सेक्टर में मेंटल इलनेस पे काफी काम कर रहे हैं। इनका काम ज्यादातर उड़ीसा में है। क्या क्या ये सर्विसेज देते हैं, किन किन लोगों के लिए काम करते हैं, कौन कौन लोग इनकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीपल्स फोरम की, जो उड़ीसा में बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अशोक पात्रा साहब हैं, जिनको 35 साल का एक्सपीरियंस है डिसेबिलिटी फील्ड में और प्रोग्राम डायरेक्टर हैं पीपल्स फोरम में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, थैंक यू। और हमारे साथ प्रतिमा जी हैं, जो प्रोग्राम एसोसिएट हैं पीपल्स फोरम में। प्रतिमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी, थैंक यू सर। अशोक सर, सबसे पहले थोड़ा हमें अपने बारे में बताएं। हाँ, मैं सर उड़ीसा का बाशिंदा हूँ। हाँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट 35 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस था। आफ्टर रिटायरमेंट आई हैव जॉइन्ड एज द प्रोग्राम डायरेक्टर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। I have completed 5 years in this organization, sir. वाओ। प्रतिमा जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं। यस सर, मैं प्रतिमा बोरा हूँ। आई एम फ्रॉम असम, बट मैं अभी पीपल्स फोरम ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा में काम कर रही हूँ। इस एनजीओ से मेरा एसोसिएशन 5 से 6 साल से रहा है। बहुत बढ़िया जी। अशोक सर, जैसा आपने कहा कि आपका 35 साल का एक्सपीरियंस है और आपने डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑफिसर भी काम किया है, तो मैं पीपल्स फोरम पे बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, क्योंकि उड़ीसा की कम बात होती है नेशनल टेरिटरी में जब हम बात करते हैं, तो आपके 35 साल के एक्सपीरियंस में हमें थोड़ा सा बताएं कि उड़ीसा में डिसेबिलिटी सेक्टर की क्या बड़ी प्रॉब्लम्स आपने फिगर आउट की हैं, क्या बड़े चैलेंजेस हैं उड़ीसा में डिसेबल्ड के सामने। मैं 1988 में ज्वाइन किया है एक नक्सलाइट प्रोन एरिया, दैट इज द रिमोट एरिया उड़ीसा का एक ब्लॉक है कुडमुलुगुम्मा इन मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। एट दैट टाइम आवर डिपार्टमेंट था CD and RR. आफ्टर इंडिपेंडेंस द न्यू डिपार्टमेंट क्रिएटेड CD and RR. Subsequently it converted to WNCD department. And 1915, it had converted to SSEPD department. Prior to that SSPD department,
there was this limited scheme like pension scheme, that travel allowance, concession of PWD for travel, और वाणिज्य स्कॉलरशिप, लिमिटेड 2 to 3 स्कीम उस टाइम में था. लेकिन आफ्टर न्यू डिपार्टमेंट कम्स इन 1915, near about 21 schemes launched in this department for the welfare of the PWD, and exclusively it is 60% work done by the SSP department for the welfare of the person with disability. Then इस डिपार्टमेंट में बेसिकली जीरो से लेकर 60 years तक जितना PWD कैटेगरी में आते हैं सबको बेनिफिट देते हैं, लाइवलीहुड से, पेंशन से आरंभ लेकर उसको एजुकेशन तक. इतना स्कीम है उड़ीसा में गवर्नमेंट में. No, that is fine. That is the work done by the department, and I think the department is established in 2015. You are saying 1915, so let me correct there. Yes, sir. 20. Sorry, sir. 2015. Yeah. Right. So my question is different. I am asking if today you have to assess, because you have a great experience in this field. So if you have to figure out 2-3 big challenges in Odisha for persons with disabilities, what would be those challenges? Really near about 30 to 40% area of the hilly areas, sir, and remote area. These PWDs are residing distance from the block headquarters to their village. To getting their benefit or any scheme, they have to come to the block headquarters, they have come to the panchayat headquarters too. When the government is supplying that aids and appliances like a wheelchair or a tricycle like that, it is difficult in area to move the disability in this aids and appliances. Besides that, the education of the PWD is very minimal. That's why they are not capable to run away. Their family also, they are unable to know the detailed guideline, detailed benefits of the government. Now, SSP department has taken a step to reach out the doorstep of the beneficiary. Now, the pension scheme has also reached to the beneficiary in the doorstep through payment on the bank level or the panchayat level, sir. Right. So basically, accessibility is a challenge in the rural area. Right. Right. प्रतिमा जी, हमें बताएं जो पीपल्स फोरम है, थोड़ी बैकग्राउंड बताएं कि कब ये एस्टेब्लिश हुई और क्या मेन काम है जो पीपल्स फोरम करती है, किस तरह के डिसेबिलिटीज को कैटर करती है. सर, पीपल्स फोरम जो है वो 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था और ऑर्गेनाइजेशन का मेन यही एम है टू एड्रेस द सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड ग्रुप द वल्नरेबल कम्युनिटी फेसेस नाउअडेज, स्पेशली द vulnerable women and children, and we are mainly working in mental health and disability sector as well. Overall social security को हम cover करते हैं जहाँ पे senior citizens and the substance abusers भी included होते हैं हमारे यहाँ पे. मतलब जैसे कि मैंने कहा सर, हम बहुत मल्टी डायमेंशनल फील्ड में काम करते हैं. तो ये सेंटर्स जो है ये हम लोग सारे के सारे जो रेसिडेंट्स इन सेंटर्स में रिसाइड करते हैं सर. Mainly these residents are homeless and destitute. Few of them are also abandoned. तो हम इन्हें सेफ रिकवरी ओरिएंटेड स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहां हम उनको मेडिकल केयर, ट्रीटमेंट, साइकोसोशल सपोर्ट, लाइफ स्किल ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशंस प्रोवाइड करते हैं so that they can get the dignity and protection and their mental wellness, and so that they can reintegrate with their families and communities at large, sir. Can you explain one by one to our listeners in detail how many homes you are running, what sort of therapies you are giving? So one by one, can you tell us about your multi approach and multi programs? Yes, sir. सर, हमारा मेनली हम लोग मिशन आश्रा जो हमारा एक डेस्टिट्यूट वुमेन विद मेंटल इलनेस का रिहैबिलिटेशन शेल्टर होम है, इट्स फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन, एंड सिमिलरली वी हैव अनदर प्रोजेक्ट फॉर डेस्टिट्यूट मेन विद मेंटल इलनेस. तो हम ये सारे जो सेंटर्स हैं हम यहाँ पे एक ऑपरेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. फ्रॉम देयर रेस्क्यू, मेडिकल असेसमेंट, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, थेरेपी, लाइफ स्किल रूटीन्स, vocational engagement and family restorations. We try to provide such kind of infrastructure with protective environment for the individuals who are in extreme vulnerability.
And till now, we have covered 1,800 residents at present and more than 5,000 residents since inception. ये locations हमारे उड़ीसा में ही हैं सर, in different districts. खुर्दा, भद्रक, झारसुगुड़ा, मलकनगिरी, पुरी, गंजाम, जाजपुर, अनुगुल, संबलपुर में. और जो टाइप ऑफ सर्विसेज हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो है मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, जैसे साइकेट्रिक डायग्नोसिस हो गया बाय इन कोलैबोरेशन विद द DHH, द गवर्नमेंट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, and medication and symptom management. We have our designated field staff, psychiatrists, clinical psychologists, counselors, nurses, and the caretakers. Then we also provide psychotherapy, CBT, DBT, and psychodynamic behavioral counseling therapy to the individual group and also to the family, sir. Then हम daily living development भी provide करते हैं to maintaining their hygiene and grooming support, behavioral activation and social skills and communication training. And we also work in advocacy, sir. Since जैसे सर ने कहा कि poor accessibility or infrastructure was initial the issue, also social stigma and discrimination has been always an issue, especially in the tribal region of Odisha, where there is a misconception and social stigma in rural communities, where family used to hide their children in a disability due to the fear of judgment of the community. So mainly women who have faced gender discrimination and disability as well. Right. So we try to also work on the advocacy sector. ताकि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन और गवर्नमेंट बेनिफिट हो वो इन्हें मिल सके. That obtaining disability certificates, pension, assistive devices, any kind of paperwork without any delay. Yes. तो जैसे कि हमारा चैलेंज इसमें यही रहा है कि since we receive mostly the destitute individuals, men and women, sir, तो यहाँ पे हमें वही प्रॉब्लम होता है कि हमें उनका कुछ whereabouts नहीं पता. तो हम गवर्नमेंट के साथ लिंक करके उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड जनरेट करते हैं, सो दैट उनको उनका जो भी डिसेबिलिटी बेनिफिट्स है, निरमया हेल्थ स्कीम हो गया या मधु बाबू पेंशन योजना हो गया इन इन विलेजेस, तो इन सब चीजों से ताकि उनको थोड़ा बेनिफिट मिल सके व्हेन दे विल बी रिस्टोर्ड एंड रीइंटीग्रेट इनटू देयर कम्युनिटी. तो इन सब एरिया में हम लोग ब्रॉडली काम करते हैं सर. We also provide vocational and productive activities, rehabilitation activities, जहाँ वो अपने फैमिली के साथ रियूनाइट होने के बाद भी एक अबंडन इंसान की तरह ना रहे, एक होलिस्टिक और असर्टिव अप्रोच हम देने का कोशिश करते हैं सर, जहाँ वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, एक स्किल बिल्ड लाइवलीहुड वो का कुछ काम कर सके. उसी चलते हम हमारे सेंटर्स में टेलरिंग, हैंडक्राफ्ट्स, मैट, मशरूम कल्टीवेशन, कैंडल मेकिंग, गार्डनिंग, फार्मिंग एक्टिविटीज, ये सारा चीज हम उन्हें सिखाते हैं सर. और हम उनका रियूनियन कराने के बाद हम उनका फॉलो अप भी लेते हैं, क्योंकि मतलब साइकेट्रिक मेडिकेशंस आर वेरी कॉस्टली, और few people who are below poverty line, they cannot afford the psychotic drugs all the time. तो फिर हम उन्हें हमारे तरफ से मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं एवरी 15 days विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द साइकेट्रिस्ट डॉक्टर. तो उनके रियूनियन होने के बाद भी वी आर टेकिंग केयर ऑफ द रेसिडेंट्स. सो दिस इज हाउ वी आर ऑपरेशनली मैनेजिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स. बहुत बढ़िया. तो लिसनर्स, एक चीज मुझे क्लियर कीजिए, तो कुल मिला के जो मुझे समझ आया है, जो तमाम सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सीनियर सिटीजन्स या अडल्ट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं जिन्हें मेंटल इलनेस है, करेक्ट? यस सर. सर नॉट सीनियर सिटीजन्स, इवन द अडल्ट्स. यस, अडल्ट्स एंड सीनियर सिटीजन जो गरीब हैं और जो डिसेबल्ड हैं. यस सर, यस. और ये बहुत बड़ी समस्या है देश में. यस सर. हमने देखा है कि लोग जैसे ही किसी को, एक तो स्टिग्मा है सोसाइटी में, उन्हें अकेले छोड़ देते हैं, कई लोग सड़कों में जीवन जीते हैं. So I think you people are doing such a great job. Ashok sir, now I have a couple of points to understand. How did you find these people? One. Second, how do you challenge the stereotypes and stigma to bring people to the mainstream? What sort of approach you people take? देखिए, हमारा एक टीम है सर. Every fortnightly or weekly we are doing the rescue operations. Two rescue operations there.
government officers, police personnel, when they are moving to night duty, when they find that such type of destitute person moving in the roads, they are rescuing and hand over in our institutions. Secondly, our dedicated team, they are moving all the towns, all the area where the destitute person moving without getting food, without abandoned they are staying. We are rescuing them and we are housing in our rehabilitation home. हमारा सर ऑल ओवर उड़ीसा से नियर अबाउट 13 to 14 रिहेबिलिटेशन होम है, जहां पर उड़ीसा एग्जाम्पल हम देते हैं भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में हमारा एक मेल यूनिट है, एक फीमेल यूनिट है। इसमें जहां पर रेस्क्यू होता है ना, हम लेके आते हैं हमारा सेंटर में उसको जो अबेंडेंट था उसको एक क्लीनिंग प्रोसेस होगा, उसका बाल काटा जाता है, उसको वेल ड्रेस कर देता है। इसका बाद उसका थोड़ा मेडिकल में उसका टेस्ट होता है। इसका बाद उसका मेडिकेशन साइकेट्रिक डॉक्टर आएंगे, उसका टेस्ट करेंगे, उसका धीरे धीरे डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट मिस प्रतिमा जो टोल्ड दैट different therapy we are providing to them. After that, sir, we are facing the challenges when the destitute comes to our home. Sometimes, if we find their identification their home, we will contact to their parents or brother or sisters, but they don't want to take the person. In 50 to 60% people, they are unable to receive their family members. It is our main challenges, sir. That person, that type of person, were living in our home since long, 20 years, 15 years, like that, sir. So those families who are not able to take them back, or who decided that we will not take their members back to their families, they are staying in your centers, right? Yes. So you give them life support. Yes, life support, whole life support we are providing, sir. Okay, so very interesting. Yes, we also have seen some cases where family refuses. Apart of that, any challenge you face from the government side or from the police side? Any legal challenge you face? No, sir, there is no problem from government side. Government is providing some supplementary aids, rest aids where organization is providing. But in legal side, sir, I think there is till now there is no problem, because when we rescue, immediately our team has submitted the details of that rescue person, photo, उसका जो क्या है उसका पास है, वो सब पुलिस को दे देते हैं। इसके बाद we will intimate to the district administration this person, their name, we don't know their name, but we are giving the special name in our institution side. Then we are submitting the detailed report to the district administration too. Okay, great. प्रतिमा जी, 2 सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ अपने listeners के लिए. Yes, sir. How big this problem is, one? Because a lot of people are now talking about mental health. A lot of celebrities are also talking about mental health. But this problem is increasing day by day. We have very shocking numbers when it comes to the mental health. And one, how big this problem is. 2, have you people researched and found what are the key causes or key areas that they are people struggling with, or what is the main cause of stress? And third, how many percentage of the people after getting rehabilitation services they came back to the normalcy and they lead a normal life? Okay. So, sir, basically, there is a fine distinction between the mental health and mental disorder. Mental health मतलब कि हम आपका मेरा या किसी का भी नॉर्मल हमारा जैसे नर्वसनेस होता है, या फिर एंजाइटी होती है, या फिर थोड़ा बहुत हमें सैडनेस फील होता है, वो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है। बीइंग ह्यूमन पर्सन, हमारे ये इमोशनल फीलिंग्स है जो हमारे में रहता है। लेकिन वंस यू कैन नॉट कंट्रोल दिस इमोशनल फीलिंग्स, एंड जब ये इमोशनल फीलिंग आपके ऊपर हावी होने लग जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है, जहां आप अपने डेली एक्टिविटीज को कर नहीं पाते, और मतलब इट्स स्टार्टेड हैम्परिंग योर एवरीडे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज, तो उस टाइम पे ये मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, वेयर यू नीड
टू सीक साइकेट्रिस्ट। तो और जैसे कि सर आपने बोला, यस एग्जैक्ट, इट्स अ वेरी मतलब लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज मोस्टली फेसिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, एंड मोस्टली पीपल जो अनरिपोर्टेड और अनडायग्नोस्ड भी है, जहाँ पे 1 in 8 पीपल इज हैविंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। एंड हमारे यहाँ पे सर जो रेसिडेंट्स मतलब हमारे यहाँ पे जो इश्यूज है, ये बढ़ती मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का मेनली इश्यूज या रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, तो ये मेनली तो ये पॉवर्टी की वजह से हो सकता है, माइग्रेशन वर्कर्स की वजह से हो सकता है, अल्कोहल ड्रग यूज की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट उन मेंटल हेल्थ, जिसे हम फिजिकल हेल्थ को जितना समझते हैं, ऑर्गेनल चीजों को जितना समझते हैं, लेकिन अगर दिमागी कुछ हालत अगर हमें दिक्कत देती है तो हम उस चीज को इतना मतलब उस चीज पे इतना फोकस नहीं करते। जो मेंटली स्ट्रेस फील करते हैं हम उस चीज पे इतना फोकस नहीं करते। तो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्टिग्मा, जैसे कि मैंने पहले बोला था, देन हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, एंड ऑल्सो वेरी लिमिटेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे थोड़े से रिस्क फैक्टर्स है सर, जहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है इन सब चीजों को लेके। मेनली तो अवेयरनेस इज द इशू अकॉर्डिंग टू मी। राइट। अशोक सर, हमें 2-3 चीजें बताएं। एक तो हमें बताएं कि इफ somebody finds such sort of people, those who are facing some sort of problems, how can they report to you? Second, is there any plan to expand this in other part of India? Because you people are doing such a great job and इसकी बहुत जरूरत है पूरे देश में. And third thing, what you suggest people to take care of their mental health and mental illness? What should they do immediately? What are the symptoms and what would you suggest them? Sir, actually, sir, we have been some agency, that the government agency, police agency, and our rescue team. पहले मैं बताया था where in night duty में जो पुलिस जाते हैं ना, any find there the abundant mental ill person in the roadsides, immediately they catch up and hand over to our the institutions. And besides that, sometimes we are facing the problem, some family members also they are informing us one mental ill person with him, kindly rescue and take their care. 2 types with family hai, 2 second है destitute person है. But it is difficult on our part, sir, to take care the family patient in our institutions, because family is the main criteria who take care the properly to the mentally ill persons. But nowadays the feeling that the NGO is doing all these things, we will hand over the our family members to the organizations. But in abundant case, in destitute case, we are 100% receiving from police, and our team also rescuing from the roadside. One point. Another plan, sir, last week we have gone to Goa in Purple First attended, and we received from suggestion from the Goa government and SCPD Goa. They wanted to start the home at Goa also, sir. And we have also already planned to start in Assam. We are already project submitted to that Oil India for the out of CSR fund. Because, sir, we are everywhere we are collaborating with the government or DMF or CSR fund. Now the organization, depending on the CSR or supplementary, we are adding some fund for the development of the mental ill person, sir. And last thing, this systematic क्या है सर, उसको जो फैमिली में जो आते हैं ना, मेरा सुझाव है, मेरा रिक्वेस्ट है, ऑल फैमिली जिसका पास वो मेंटली पेशेंट है, उसको उसका पास रखिए, उसका प्रॉपर एफेक्शन दीजिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दीजिए, वो अच्छा होगा. एक दिन आएंगे. मेंटली डिसऑर्डर मेंटल इल में थोड़ा डिफरेंस है. मेंटली डिसऑर्डर में वो क्या है, रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन मेंटल इल में सर उसका एफेक्शन चाहिए, उसका कम्युनिटी में
उसका बंद होना चाहिए, वो अच्छा में रहेंगे वो घर में। लेकिन इंस्टीट्यूशन में देने क्या होगा, वो फैमिली में डिटैच हो गया, वो बार बार उसका दिमाग में आए मेरा फैमिली है, हमारे पिताजी है, मेरे माताजी है, मेरा भाया है, ये कल वो आते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है ऑल family members who are giving the family members to the institution, don't go to the any institution, to take care with them. Sir. बिल्कुल। प्रतिमा जी, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों का जहां पे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं? जो मैं सर से पूछ रहा था कि अगर सपोज मैं उड़ीसा में घूम रहा हूं, मुझे ऐसा कोई पेशेंट मिला, मैं पुलिस का पार्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अगर रिपोर्ट करना चाहूं तो क्या वो फैसिलिटी है, या सिर्फ आप अपनी रेस्क्यू टीम या पुलिस से ही लेते हैं? दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि उनकी फैमिली में कुछ मेंटल इलनेस है, कोई इशू है, तो राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, बहुत सारे सेंटर खुले हैं, तो कहाँ पे उनको जाना है, कहाँ कांटेक्ट करना है, तो वो थोड़े टिप्स दीजिए। यस सर। सर, हमारा पीपल्स फोरम का हमारा अपना टेलीफोन नंबर है जो 24/7 इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। एंड हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, हम लोग इस चीज़ के बारे में कम्युनिटी अवेयरनेस और पैम्फलेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कराते रहते हैं। मंथली कम्युनिटी अवेयरनेस हम कराते रहते हैं। हमारे अपने टेलीकॉम नंबर्स है, तो मतलब जहाँ कम्युनिटी अगर हमें रीच आउट करना चाहे तो रीच आउट कर सकते हैं। वी हैव आवर वेबसाइट एज वेल, www.peoplesforum.in। वहाँ पे भी हम लोग को लोग जिनको ज़रूरत है वो रीच आउट कर सकते हैं सर। और तो इस तरीके से मतलब यूजुअली हम लोग को रेफर केसेस भी मिल जाते हैं फ्रॉम द कलेक्टर, फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, फ्रॉम लोकल स्टेक होल्डर्स एंड सम फील्ड कम्युनिटी पीपल एज वेल। बट उसके अलावा इफ दे वांटेड टू रीच, दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस। हमारे टेलीकॉम नंबर्स सब कुछ वेबसाइट में भी अवेलेबल है सर। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि व्हेन दिस थिंग हैपेंड, सो व्हाट विल बी द कम्युनिटी फ्रेंडली गाइडेंस पीपल शुड सीक। तो वी शुड ऑलवेज, whenever we feel such kind of problem is occurring and happening, तो we should talk to someone that we trust the most। जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने ऑलरेडी बोला है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड फैमिली मेंबर के साथ चीजें शेयर करना व्हेन यू आर डीलिंग विद सम थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टू मतलब हम उस चीज को, हम उन्हें फैमिली सपोर्ट तो नहीं दे सकते, बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी एज मच एज वी कैन। whenever we deal with the cases, our counselors are there with sensitively, they handle everything। और हम उनका डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क भी उसी अकॉर्डिंगली करते हैं। वी ऑल्सो डू क्लिनिकल केस हिस्ट्रीज एंड mental status examination histories of the clients। And if people need to talk to, they should always reach out someone they trust, any community volunteer or close friend, or they can visit the nearest health facility। They can also go through any ASHA or प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पे बेसिक काउंसलिंग और मेडिकेशन सपोर्ट शुरू करते हैं लोग। दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड लोकल NGOs, जैसे हमारा पीपल्स फोरम इज वन ऑफ देम। एंड मतलब जितना जल्दी वो रीच आउट करेंगे, अर्ली रीच आउट इज ऑलवेज बेटर। जब भी लोगों को सैड, स्ट्रेस्ड, एंशियस, confused फील होता है more than 2 weeks, then they should always seek out to psychiatrist or nearby medical institutions that is available। तो जितना मतलब बड़ा प्रॉब्लम होने को प्रिवेंट करने से मतलब अर्ली सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। इस चीज में people shouldn't ashamed of something or shouldn't fear of something, because mental health problems are also like any other health issues and it is treatable। It is very common, sir. So this is what my message would be for the people. I can add this point, sir. Actually, sir, our home is very limited. Our limited seat is there. मैं क्यों बता रहा हूँ ना, family members should not come to the institutions. Family members should treat at their level. It will be, I think, it will be better.
if every family, nowadays it is find that everywhere the mental ill person, every family में there is one mental ill persons. राइट जो सीवियर होते हैं ना, से रास्ता में आ जाते हैं, लोग रास्ता में छोड़ देते हैं, उसको हम रेस्क्यू करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेस्टिट्यूट। जब वो रिकवरी हो जाते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन आ जाते हैं, उसका मेंटल स्टेबिलिटी आ जाता है, उसको जो आइडेंटिफाई हो जाएगा उसको हम रियूनियन कर देते हैं। लेकिन अभी क्या होता है ना सर, अभी वर्ल्ड वाइड जो आ जाएंगे ना, लिमिटेड सीट में इतना लोग को एकोमोडेशन करना, दैट इज चैलेंजेबल सर। बिल्कुल। लेकिन हमारा only one organization, we are near about 14 rehabilitation in all over Odisha. Their seat is only limited 100 say 250. Like in totally we have at present we have near about 2,200 person we have at our home, sir. Can you spell your website? Sir, it's www.peoplesforum, peoplesforum.in. Right. So finally, Ashok sir, what would be your message to the government, to the community? What would be your message? Sir, I can add another project, sir. Kindly allow me, sir. Yeah, please. Another recently within 1 year, sir, we have added with the support of SSPD department another new project from, अभी तो हम जो रिहेबिलिटेशन होम में थेरापी देते हैं वो तो एडल्ट के लिए 18 से ज्यादा एज के लिए। अभी हमारा एसएसपी डिपार्टमेंट से 2 प्रोजेक्ट दिया है। शिप सेंटर मींस स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिजेबिलिटी। इसमें जो कि 0 से 14 ईयर्स तक जो डिजेबिलिटी कैटेगरी है, सेरिब्रल पल्सी, लोकोमोटर डिजेबिलिटी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट, हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, हियरिंग इम्पेयर्ड, स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी, वो जो छोटा छोटा जो बच्चा होता है घर में, उसके लिए हमारा उड़ीसा में 2 सेंटर लिया है सर। एक गंजाम में उड़ीसा में, एक जटनी भुवनेश्वर में। ये उसमें क्या है कि सर वो जो होम रिहेबिलिटेशन होम जैसे है, इसमें भी गवर्नमेंट एक अच्छा बिल्डिंग दिया है, जिसका फैमिली में 0 से 14 इयर्स तक जो दिस कैटेगरी का डिजेबिलिटी है ना, वो भी यहाँ पर ला सकता है, उस पर रख सकता है। उसका अप टू 3 मंथ वी आर प्रोवाइडिंग food, we are providing free hostel, we are providing all treatment, but it is totally collaboration with the SSEPD department, Odisha government. बहुत बढ़िया. So in this center you give them training? Sir, we are giving training to the parents, mother, especially mothers, both children, and we are accommodating both children and mothers, sir. In the therapeutic time, we are providing extensive training to the mother. When they come back to their home, they automatically their expertise is used to their children, sir. This is also very unique that you are training mothers so they can take care of kids. Right, sir, right. So what is the impact of it so far? How parents are taking it? No, sir, really it is, I have seen in last time, sir, within 7 years, I have moved to distant place of Odisha like Koraput, Nabarampur and Malkanagiri. I have discussed at the official district social security officer, BSSO. In rural areas, sir, actually most of the children, they don't know, their parents don't know where they will give treatment to their children. Now the message has already reached to the inter pocket of the Odisha. Most of the parents are interested to come to the SHIP center. They give some treatment here, and basically, sir, government is giving high-tech, sophisticated machine also. Our professional like physiotherapist, occupational therapist, audiologist, more professional also there, sir. They are using this machinery and taking where need. They're taking the machinery therapy where need. That the manual therapy also they are providing. Most of the peoples, they wanted to come to our center also, sir. बहुत बढ़िया सर. तो I think Odisha is setting up examples because these are some neglected area where very few people are working.
everybody is working on visual disabilities and on capacity buildings, but there is a group which needs to be taken care, and I think you people are really doing great. So finally, what would be, sir, your message to the government or the community? वो मिलकर काम करेंगे विद कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट एंड एनजीओस। मिलकर काम करेंगे तो सर अच्छा होगा, वो उसका फैमिली के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। जो डिजेबल्ड सेक्टर में जो अपलिफ्टेड होगा ना, वो एक बढ़िया से आदमी बन जाएंगे, उसका यूटिलिटी वो देश पर भी आ जाएगा। सर बहुत बढ़िया। प्रतिमा जी, आपका मैसेज? बस सर, मेरा मैसेज यही रहेगा कि जितना इस चीज को कंसर्न ले उतना ज्यादा मतलब बेटर है। और जब भी ऐसा कुछ फील हो, दे शुड ऑलवेज रीच आउट टू पीपल। आजकल डिजिटल और ऑनलाइन भी बहुत सारे चीजें अवेलेबल है। उड़ीसा में स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से भी टेलीमानस करके टेलीकॉम फ्री टेली काउंसलिंग ये सब का मतलब इनॉग्रेशंस और इम्प्लीमेंटेशन किया गया है कम्युनिटी लेवल पे। तो पीपल आर देयर, बस हेल्प सीख करना जरूरी है विदाउट एनी फियर एंड विदाउट एनी जजमेंट। सो दैट विल बी माय मैसेज सर। So beautifully pointed out कि स्टिग्मे वाली बात नहीं है। One should not be feel ashamed. It's normal. It is happening with a lot of people. You should go to your psychiatrist if you feel that there is something wrong. So it is pretty much curable. अशोक सर, प्रतिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन रेडियो उड़ान और लोगों को इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो लिसनर्स, बात की आज हमने पीपल्स फोरम के साथ, जिन्होंने बताया किस तरह से जो मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, डेस्टिट्यूट लोगों की प्रॉब्लम है, जिन्हें मेंटल इलनेस है, उनका रेस्क्यू करते हैं, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ 0 से 14 ईयर तक बच्चों के लिए भी सेंटर शुरू किए गए हैं, जहां बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है ताकि उनके पेरेंट्स बच्चों की ठीक तरह से देखभाल कर सकें, उनका फ्यूचर बनाने में, उनको एम्पावर करने में कंट्रीब्यूशन दे सके। मुझे लगता है कि जो लोग इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, पीपल्स फोरम की वेबसाइट हमने बताई है, वहां जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं। और पीपल्स फोरम की कोलैबोरेशन के साथ अगर आप अपनी स्टेट में भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद देम। रेडियो उड़ान पर मुझे दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, एक और पर्सनैलिटी के साथ बात करेंगे किसी और मुद्दे पर। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ।